हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, हिंदी में कहेंगे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र में टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम हिंदी में कहेंगे लसिका तंत्र का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम लसिका तंत्र का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिम्फेटिक सिस्टम। वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र से क्या अभिप्राय है, या लसिका तंत्र किसे कहते हैं या किससे मिलकर बना है। स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है। वहां एक विशेष प्रकार की संरचनाएं हमने पढ़ी हैं, ब्लड वेसल्स, यानी रुधिर वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। किस आकार की संरचनाएं होती हैं? ये ट्यूब लाइक संरचना होती हैं, नलिका नुमा संरचनाएं होती हैं। इसे कहेंगे वेसल्स यानी वाहिकाएं। अंदर क्या उपस्थित होता है इस ट्यूब लाइक के? ब्लड। तो इस संरचना को बोल देंगे ब्लड वेसल्स। उसी प्रकार सेकंड हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। ये फिगर है लिम्फ वेसल का। वेसल्स का अर्थ होता है, ये वेसल्स किस आकार की संरचनाएं होती हैं? ट्यूब लाइक। ये तो है वेसल्स, वाहिकाएं। अंदर क्या उपस्थित है? लिम्फ। यदि लसिका उपस्थित है उसे लिम्फ वेसल्स कह देंगे। तो लिम्फ वेसल्स। एक संरचनाएं और होती हैं नोड लाइक, घुंडी नुमा या गांठ नुमा, उन्हें लिम्फ नोड कहते हैं। तो लिम्फ अंदर उपस्थित तरल लिम्फ वेसल्स व लिम्फ नोड लसिका पर्व मिलकर एक विशेष प्रकार का सिस्टम बनाते हैं, उसे लसिका तंत्र कहते हैं। ये सामान्य अर्थ है इसका, लसिका यानी लिम्फ। नेक्स्ट, लिम्फ वेसल्स या इंग्लिश हिंदी में क्या कहेंगे? लसिका वाहिनियां। लिम्फ वेसल्स व लिम्फ नोड लसिका पर्व मिलकर एक विशेष, या ये बोल सकते हैं विशिष्ट, स्पेसिफिक, विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। यह हिंदी में क्या कहेंगे? लसिका तंत्र कहते हैं। यहीं देखो, अगर ब्लड वेसल्स व हार्ट ये मिलकर एक विशेष प्रकार का सिस्टम बनाती है, उसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। दूसरा लिम्फ वेसल्स व लिम्फ नोड मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं उसे लिम्फ नोड कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट देखो, इसमें लिम्फ, पहला कि लिम्फ है क्या, ध्यान ये रखना है।
तीन प्रकार की हम ब्लड वेसल्स पढ़ के आए हैं। वंस अगेन, ब्लड वेसल्स के तीन टाइप हमने पढ़े, आर्टरीज, वेन्स व कैपिलरीज। इनमें मुख्यतः आर्टरीज व कैपिलरीज में, परंतु हम 12th की बुक के अनुसार हम देखें तो कैपिलरीज में, रुधिर केशिकाओं में जैसे ही ब्लड फ्लो होता है, ये मानेंगे अगर हम ये हैं ब्लड कैपिलरीज, हिंदी में क्या बोलेंगे, रुधिर केशिकाएं। ब्लड वेसल्स के प्रकार है, एक आर्टरी पढ़ा हमने, एक यानी धमनी, एक वेन यानी सीरा, एक रुधिर केशिकाएं यानी ये बोल सकते हैं ब्लड कैपिलरीज। जालनुमा संरचना के रूप में होती हैं, मैंने यहाँ ट्यूबलाइक संरचना के रूप में बनाया। इसमें जैसे ही ब्लड क्या होगा, फ्लो होगा, अंदर क्या है ब्लड, जैसे ही ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड द्वारा ब्लड कैपिलरीज की वाल पर एक दाब डाला जाता है। उस दाब के कारण ब्लड का कुछ पार्ट छनता है, ये मान लेंगे छना हुआ पार्ट है। इस छने हुए पार्ट को बोलते हैं लिम्फ। वंस अगेन, जब रुधिर ब्लड कैपिलरीज में बह रहा है तब दाब के कारण या रुधिर दाब के कारण रुधिर का कुछ भाग फिल्टर होता है, छनता है, उस छने हुए को लिम्फ कहते हैं। ये किस में बहेगा, आगे एक विशेष प्रकार की संरचना में बहेगा। इस संरचना को क्या बोल देंगे, लिम्फ वेसल्स। आगे हम पढ़ेंगे, देखो इसके कार्य में ये सामान्य अगर हम सेल ले लेंगे, ये न्यूक्लियस, अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स उपस्थित हैं। यहाँ से यदि गैसेज का एक्सचेंज करना है, जैसे O2 का भी करना है, तो पहले लिम्फ तक आएगा या लिम्फ वेसल्स में, फिर यहाँ तक। यानी यह कोशिका व ब्लड के मध्य मीडिएटर का कार्य करता है। यहाँ से यदि न्यूट्रिएंट पहुँचाने हैं सेल तक, यहाँ तक पहुँचाने हैं, तो लिम्फ से यहाँ तक पहुँचेंगे। ये अगर हम दूसरा हम लें न्यूट्रिएंट, यहाँ यदि कोई अपशिष्ट जैसे CO2 बन रहा है तो ये लिम्फ तक, पहले लिम्फ से यहाँ तक। कहने का अर्थ है सामान्य सेल व ब्लड के मध्य आवश्यक पदार्थों जैसे गैसेज एक्सचेंज, गैसों के विनिमय, न्यूट्रिएंट या कोई अपशिष्ट पदार्थों के एक्सचेंज के लिए मध्य में लिम्फ उपस्थित होता है या मीडिएटर की भूमिका लिम्फ निभाता है। तो पहला आ जाएगा रुधिर केशिकाओं में, क्या बोलेंगे इसमें, ब्लड कैपिलरीज। रुधिर केशिकाओं में रक्त दाब से छन जाता है, जिसे लसीका या लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फ या लसीका कहते हैं। देखो दूसरा है, यह रंगहीन है, क्या बोलेंगे, कलरलेस। दूसरा है क्षारीय है, यानी pH क्या है, 7 से अधिक होता है इसका, एल्केलाइन है। तीसरा है सवनी उत्तक भी है, यानी वेस्कुलर टिश्यू भी है। तीसरा है अल्प पारदर्शक होता है, ये अल्प पारदर्शक है, इसको बोलेंगे ट्रांसलूकेंट। होता है। ये सामान्यतः इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैसा है, कलरलेस है, जैसे ब्लड का कैसे किया था, रेड। क्षारीय है, सवनी उत्तक है, अल्प पारदर्शक होता है। दूसरा है इसमें, नेक्स्ट है लिम्फ में यानी लसीका में लसीका कोशिकाएं, क्या बोलते हैं जिन्हें,
लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, जिसके हमने इसी चैप्टर में बी व टी लिम्फोसाइट भी किए। देखो नेक्स्ट है लिम्फ में फॉस्फोरस, कैल्शियम व प्रोटीन, तीन कंटेंट है। ये मुख्यतः किसके कंटेंट है? बोन्स के कंटेंट है, टीथ के कंटेंट है ज्यादा, कैल्शियम फिर फॉस्फोरस। लिम्फ में फॉस्फोरस, कैल्शियम व प्रोटीन। ब्लड की तुलना में कम पाए जाते हैं, परंतु उत्सर्जी पदार्थ अधिक होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ अधिक होते हैं। ये पहला बिंदु है लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फ रुधिर केशिकाओं में जैसे ही ब्लड फ्लो होगा, रक्त दाब से जो रक्त क्षमता है उसे लिम्फ कह देते हैं। ये अल्पारदर्शक होता है, सवर्ण उत्तक होता है, क्षारीय होता है, रंगहीन है। इसके अलावा इसमें उत्सर्जी पदार्थ अधिक होते हैं। लिम्फोसाइट यानी WBC अधिक पाई जाती हैं। सेकंड है इसमें न्यूट्रिएंट कम मात्रा में पाए जाते हैं ब्लड की तुलना में, जैसे प्रोटीन है। कुछ आयंस भी कम होते हैं जैसे फास्फोरस व कैल्शियम। सेकंड है लिम्फ वेसल्स, हिंदी में कहेंगे लसिका वाहिनियां। लिम्फ वेसल्स या लसिका वाहिनियां। ध्यान ये रखना है, अगर हम एक आरेख में दर्शाएं, वेसल्स का अर्थ है ये मान सकते हैं हम नलिकानुमा संरचना। यदि अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्या बोल देंगे इस वेसल्स को? ब्लड वेसल्स। यदि अंदर ब्लड का छना हुआ पार्ट जिसे क्या बोलते हैं? लिम्फ फ्लो हो रहा है तब उसे क्या बोल देंगे? लिम्फ वेसल्स। तो ये है फिगर लिम्फ वेसल्स का। क्या है? वे नलिकानुमा संरचनाएं जिनमें लिम्फ फ्लो होता है उसे लिम्फ वेसल्स कहते हैं। ये बोल सकते हैं वे नलिकाकार संरचनाएं, ट्यूबुलर संरचनाएं जिनमें लिम्फ फ्लो होता है उन्हें लिम्फ वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ वेसल्स कहते हैं। दूसरा इसका मुख्य बिंदु है, हमेशा ध्यान ये रखना है कि हमने 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स पढ़ी हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरी हृदय से अंगों की ओर होती हैं फ्लो उनमें, वेन्स में अंगों से हृदय की ओर। तो ये हमेशा वेन्स की तरह कार्य करती हैं, यानी इनमें जो लिम्फ का फ्लो होता है वो हमेशा अंगों से हृदय की ओर होता है। नेक्स्ट आ जाएगा लिम्फ वेसल्स शिराओं की तरह होती हैं। किसकी तरह होती हैं? वेन्स की शिराओं की तरह होती हैं। अतः लसिका हमेशा ऑर्गन्स, अंगों से, हार्ट, हृदय की ओर बहता है। ये दूसरा है कि वे नलिकानुमा संरचनाएं जिनमें लिम्फ फ्लो होता है उन्हें लिम्फ वेसल्स। फ्लो कैसे होता है? इनमें वेन्स की तरह होता है। वेन्स जिनमें इम्प्योर ब्लड बहता है वो कैसी हैं? वो अंगों से हृदय की ओर होती हैं। तो लिम्फ वेसल्स भी अंगों से हृदय की ओर, इनमें भी लिम्फ फ्लो होता है। दूसरा है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपको कि ऐसी
एक वेन कौन सी है, एक ऐसी शिरा का नाम लिखिए जिसमें प्योर ब्लड बहता है। एकमात्र ऐसी वेन जो कि एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, उस शिरा का नाम लिखना है। थर्ड देखो, नेक्स्ट है इसमें इसके टाइप्स। टाइप्स ऑफ लिम्फ वेसल्स, लसिका वाहिनियों के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला अगर हम देखें थ्रोइस्टिक डक्ट, हिंदी में इसे कहेंगे वक्सीय वाहिनी। देखो डक्ट का अर्थ होता है नलिका नुमा, ये नलिका यानी ये क्या है, डक्ट। इसका अर्थ है अंदर क्या, लिम्फेटिक पढ़ रहे हैं हम, लिम्फेटिक सिस्टम, तो अंदर क्या है, लिम्फ। ये लिम्फ किस वाले पार्ट में फ्लो होगा, ये थ्रोइसिक पार्ट में। किस वाले पार्ट में, थ्रोइसिक पार्ट में क्या होगा, लिम्फ का फ्लो होगा। ये सामान्य अर्थ है। ये तो नलिकानुमा, ये नलिकानुमा बनाई है पहले मैंने। अंदर क्या उपस्थित होगा, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो लिम्फ किस वाले पार्ट में बहता है, वक्ष भाग में, वक्ष भाग में फ्लो होता है, ये बोल सकते हैं। इसमें लिम्फ का फ्लो वक्ष भाग में व गिरवा के दाएं भाग, गिरवा यानी गर्दन, दाएं भाग व अग्र पैरों में, सिर में होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना इसमें कि मानव में एक सब क्लेविन वेन व इंटरनल जुगुलर वेन से प्रारंभ होकर वक्ष में खुलती हैं। दूसरी स्थिति के बेस पर अगर हम देखें, मानव में एक आंतरिक गिरवा शिरा व बाईं अधेजत्रुक शिरा से प्रारंभ होकर ये वक्ष में खुलती हैं। तो ये सामान्यतः स्थिति ध्यान में रखनी है आपको। सेकंड है राइट लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट हिंदी में कहेंगे इसे दाईं लसिका वाहिनी। देखो इसे भी क्या बोलेंगे, डक्ट का अर्थ है नलिकानुमा, डक्ट नलिकानुमा, लसिका यानी अंदर क्या, लिम्फ कौन से पार्ट में बहेगा, ओनली फ्लो टू राइट पार्ट, राइट पार्ट में बहता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, राइट लिम्फेटिक डक्ट। यानी वह नलिकानुमा संरचना जो जिसके द्वारा लिम्फ का प्रवाह या लिम्फ का फ्लो देह के राइट पार्ट में होता है, उसे राइट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं या दाईं लसिका वाहिनी कहते हैं। देखो इसमें आ जाएगा यह है लसिका वाहिनी, दाएं सिर, गर्दन व अग्र पैर व वक्ष लसिका को एकत्रित करके लाती है। कहां से, शरीर के अग्र भाग भी होता है,
अग्र भाग, दाएं सिर, गर्दन, अग्र पैर व वक्ष लसिका से एकत्रित करके लाती है। किसको लाती है? लिम्फ को लाती है। तीसरा पार्ट है लिम्फ नोड, हिंदी में इसे कहेंगे लसिका पर्व। इसका अर्थ है गांठनुमा संरचना बोल सकते हो। कहाँ होंगी गांठनुमा संरचनाएं? लिम्फ वेसल्स में, तो लसिका वाहिनियों में, जगह जगह लसिका गांठें उपस्थित होती हैं, गांठें स्थित होती हैं। नेक्स्ट देखो, इन गांठों में लिम्फोसाइट उपस्थित होते हैं। लिम्फोसाइट प्रेजेंट लिखा मैंने, उपस्थित होते हैं, सब जगह उपस्थित हैं, ये ध्यान कर लेना। जैसे लसिका गांठें सिर भाग में भी हैं, दूसरा है बगलों में भी पाई जाती हैं, लेटरल पार्ट बोल सकते हो, वह गर्दन में भी पाई जाती है। इसके अलावा गले का जो टोंसिल पार्ट है, जो फुली हुई संरचना दिखाई दे रही है इंटीरियर पार्ट में, उसमें भी पाई जाती हैं। इसके अलावा टोंसिल्स, जुखाम में ये सतियम करते हैं, कुछ बार सुनते हैं सब टोंसिल्स, वंस अगेन इसके अलावा टोंसिल में भी लसिका गांठें पाई जाती हैं। अब ध्यान ये रखना है कि लसिका गांठों की स्थिति कहाँ है? लिम्फ वेसल्स में ही है। कहाँ पाई जाती हैं? कोई निश्चित जगह नहीं है, जगह जगह पाई जाती हैं। क्या उपस्थित होता है इनमें? लिम्फोसाइट उपस्थित होते हैं। लिम्फोसाइट उपस्थित हैं तो ये हमें जीवाणुओं से, पैथोजन से सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब देखो नेक्स्ट है इसका महत्व है या कार्य। लसिका तंत्र का कार्य, मानव में लिम्फेटिक सिस्टम का कार्य क्या है? ये बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें देखो फर्स्ट है लसिका तंत्र, जो भी पचित भोजन है उसमें वसा के बारे में मुख्यतः अवशोषण का कार्य करता है। लसिका तंत्र अवशोषित पोषक पदार्थों, विशेष रूप से वसा यानी फैट या लिपिड के ट्रांसपोर्ट में सहायक, ट्रांसपोर्ट में सहायक है, यानी परिवहन में सहायक। सेकंड है, अब किसके द्वारा होगा? वो भी लेक्टियल में होगा, ध्यान ये रखना है। आंत में, आरनाल का भाग है, में अवशोषित वसा लेक्टियल वाहिकाओं के माध्यम से पहले लसिका तंत्र में तथा बाद में शीरा तंत्र में, विनस सिस्टम बोलेंगे, शीरा तंत्र में जाती है। अब देखो यदि ये कार्य हमें डिटेल में देखना है तो हम बुक में पेज नंबर 186 पर एक फिगर दे रखा है कॉर्नर में, वहाँ ये लेक्टियल वेसल्स भी बना रखी है और
इंटेस्टाइन पार्ट, इंटेस्टाइन का फिगर भी बना रखा है, आंत का भी छोटा सा, उसमें लेक्टियल वेसल्स का भी दिखाया गया है, कैसे इसका परिवहन और अब्जॉर्वेशन कैसे होता है वो भी दिखाया गया है। तो पेज नंबर 186 पर अपर साइड में आप देख सकते हो इसे। देखो नेक्स्ट है थर्ड, जो हमने प्रारंभ में लिया था, कौन सा, ये वाला इंटरमीडिएट का, कि सेल व ब्लड के मध्य आवश्यक पदार्थों का विनिमय इसके द्वारा ही होता है, चाहे गैसेज का एक्सचेंज हो, चाहे न्यूट्रिएंट का हो, या गैसेज का या न्यूट्रिएंट का या उत्सर्जित पदार्थों का, इसलिए इसे मीडिएटर कहते हैं। तीसरा आ जाएगा लसिका, रक्त व कोशिकाओं के मध्य पचित भोज्य पदार्थों व ऑक्सीजन के लिए मध्यस्थ का कार्य करती है। यह मध्यस्थ का कार्य करता है, ध्यान कर लेना। वंस अगेन ये पूछा जा सकता है कि ब्लड व सेल्स के मध्य मीडिएटर का कार्य कौन करता है, लसिका करता है। एक आरेख द्वारा हम समझ सकते हैं पहले इसे। ये ब्लड है, ये सेल्स है, ये मान लिया सेल, ये न्यूक्लियस, ये है ब्लड वेसल्स। ब्लड में क्या ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक यही लेकर जाता है, न्यूट्रिएंट भी इसी के माध्यम से जाते हैं। ये अंदर ब्लड जैसे ही कैपिलरीज में पहुंचेगा तो छनेगा, छने को क्या बोल देंगे, लिम्फ। ये लिम्फ किस में बहेगा, लिम्फ वेसल्स में। यदि यहाँ से ब्लड से यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंचानी है तो पहले यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन। यदि यहाँ से न्यूट्रिएंट पहुंचाने तो पहले यहाँ से यहाँ, ये क्या पहुंचा रहे हैं, न्यूट्रिएंट। तो आवश्यक पदार्थों के एक्सचेंज के लिए सेल्स व ब्लड के मध्य मीडिएटर का कार्य करता है। देखो तीसरा इसमें लिम्फोसाइट है, तो क्या करेगी, ये रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। तो चौथा आ जाएगा लसिका, में उपस्थित WBC कौन सी हैं, लिम्फोसाइट, रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। भक्षण का ध्यान में रख लेना, भक्षण आते ही ऐसी कौन सी दो व्हाइट ब्लड कार्पुल्स होती हैं जो भक्षण का कार्य करती हैं फेगोसाइटोसिस का, वो भी कमेंट बॉक्स में देना है। 2 क्वेश्चन दिए मैंने। फर्स्ट है एकमात्र ऐसी कौन सी वेन या एकमात्र ऐसी शिरा जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, उसका नाम देना आपको। दूसरा है WBC के हमने 2 मेजर टाइप पढ़े हैं, फिर उनके 5 टाइप पढ़े हैं टोटल। मेजर तो हैं 2 और 5 हैं, हम ये बोल सकते हैं माइनर टाइप हैं। उनमें से 2 ऐसी WBC हैं जिनका कार्य फेगोसाइटोसिस है, भक्षानुशन है, वो भी कमेंट बॉक्स में देना है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।